हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे स्वरों का। इससे पहले आप वर्णों को मिला के हमें शब्द कैसे बनाने हैं का अध्ययन कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसका अध्ययन कर लें। तो आप वर्णों को मिलाना बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, जिससे कि आपने शब्द बनाए हैं। लेकिन अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ बिना मात्राओं के शब्द का ही अध्ययन किया है। अब हम जो स्वर का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो इससे हम बहुत सारे शब्दों को बनाएंगे और हमें इसमें काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि हम एक नई भाषा को सीख रहे हैं। तो हमारी आशुलिपि में जो है ना, व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं और स्वर इसमें 12 होते हैं। स्वर इसमें कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो इसमें जो कि आप यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर, ये स्वर कहलाते हैं दीर्घ स्वर। इनको हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनको जब हम प्रयोग करते हैं तो इनका प्रयोग करने में हमें जोर लगाना होता है, ठीक है ना। इसी तरह से आगे आप पढ़ेंगे, जो 6 स्वर होते हैं वो ह्रस्व स्वर होते हैं, जो कि हल्के बिंदु और हल्के डैश से प्रयोग किए जाते हैं, जिसका कि हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो आज हम अध्ययन करेंगे दीर्घ स्वर का। तो स्वर को जानने से पहले हम जानेंगे कि व्यंजनों के स्थान क्या होते हैं। जैसे कि आपने अध्ययन किया है पा। सबसे पहले हम जो हमारी रेखाएं नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आई हैं, मतलब कि अधोगामी रेखाएं, इनके बताएंगे। तो ये व्यंजन रेखा आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, तो इसका जो स्थान जो है वो यहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो ये 1 2 3, मतलब ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है और ये तीसरा स्थान है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दाहिनी तरफ भी और ये बाईं तरफ, दोनों तरफ स्थान क्यों है? तो इसमें नियम यह है कि जो स्वर पहले आता है वो यहाँ पहले लगाया जाता है, जो स्वर बाद में आएगा वो बाद में लगाया जाएगा। इसी तरह से चा हमारा यहाँ से शुरू होता है, तो ये चा का पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। टा, ये पहला, दूसरा और तीसरा। इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। जो भी व्यंजन रेखा जहाँ से शुरू हो रही है वहीं से उसका स्थान भी निर्धारित हो रहा है। ऐसा नहीं कि व्यंजन रेखा नीचे से शुरू हो और उसका स्थान भी ऊपर से स्टार्ट हो जाए। अब हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वगामी, जो कि हमारी नीचे से स्टार्ट होती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, जैसे कि वाह। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ये पहला, यहाँ से दूसरा और ये तीसरा। रा, इसी तरह से रा का भी है, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा। इसी तरह से आप या ले सकते हैं, हा ले सकते हैं, जो कि हमारे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मीन जहाँ से शुरू हो रहा वह उसका स्थान पहला होगा, और जो ऊपर की तरफ स्थान, देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो नीचे से साथ जो ऊपर की तरफ रेखा आ रही है वो क्या है आपकी पहला, मतलब स्वर पहले। जब हम अभी स्वर का अध्ययन करेंगे तो इसका हम बताएंगे, तो वह पहले होगा। जब इसमें देख रहे थे तो इसमें जो बायां तरफ है वो पहले हो रहा है और जो दाहिना पार्ट है वो बाद में हो रहा है। इसी तरह से जो हमारी रेखाएं दाएं से बाएं से दाहिने तरफ जाती, बाएं से दाहिने तरफ, जैसे कि का, तो पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब ऊपर वाला स्थान जो है वो पहला है और नीचे वाला बाद वाला कहलाएगा। इसको इस तरह से पहला और ये बाद वाला इस तरह से भी लिख सकते हैं।
माँ का भी इसी तरह से होता है। अब मेरे ख्याल से आप स्थानों का अच्छे से अध्ययन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम स्थानों का निर्धारण कैसे करते हैं, इसका क्या नियम होता है। तो जो भी स्थान जैसा होता है उसी तरह से हम उसका निर्धारण करते हैं। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि अगर पहला स्थान है, पहले प्लेस का स्वर, जिस तरह से 3 प्लेस पे स्वर आते हैं, तो पहले अगर स्थान का स्वर है तो हमारी रेखा लाइन से ऊपर जाएगी, दूसरे का लाइन पे और तीसरी लाइन काट के। इस चीज़ को हम अब अध्ययन करेंगे अपने स्वरों में। तो यहाँ आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम इनको याद करेंगे, मोटे बिंदु और मोटे डैश। जो आ, ए और ई, ये क्या हैं आपके मोटे बिंदु से प्रकट किए जाते हैं, और आपके जो आ, ओ और ऊ हैं ये आपके मोटे डैश से प्रकट किए जाते हैं। तो इसको लर्न करने के लिए अगर हम करें तो इसके लिए एक सूत्र है, अरे री माँ चोर कूद, और गया को आप ऐसे ही लिख सकते हैं अरे री माँ चोर कूद गया। तो अ रे री माँ आ, चोर का ओ, कूद का ऊ। और इसी तरह से अरे री राम ओम सुन, अरे री राम ओम सुन। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। तो अब हम आते हैं अपने इनका अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, फर्स्ट प्लेस का स्वर है जो कि आ है। तो आते हैं आ, जिसको कि हम फर्स्ट प्लेस पे लगाते हैं। तो सबसे पहले अकबर, यहाँ पे आप शब्द देख रहे हैं अकबर। तो अकबर में आप यहाँ इसको इस तरह से समझेंगे, आ की आउटलाइन आ रही है स्वर, फिर का की आउटलाइन आ रही है, फिर बा आ रहा है प्लस रा। तो इस तरह से अ क व र, तो इसमें 3 आउटलाइन आई हैं आपकी, क व और रा। तो सबसे पहले ये पहले प्लेस का है तो इसको लाइन से ऊपर लिखेंगे। तो ये आपका का हो गया, जो कि वैसे भी लाइन से ऊपर बनेगा, का बा और रा। तो ये आपकी 3 आउटलाइन आ चुकी हैं, का बा रा। अब इसमें स्वर कौन सा आया है, आ का, जो कि कहाँ आया है, पहले स्थान पे। क्योंकि पहले स्थान पे जो स्वर, यही बिंदी पहले स्थान पे आएगी तो यह किसको सूचित करेगी, यह आ को सूचित करेगी। इसी तरह हम देखते हैं असर, असर। तो इसमें क्या आ रहा है आपका, आ प्लस सा प्लस रा। तो मीन्स आउटलाइन जो प्ले हो रही है वो 2 हो रही हैं, सा और रा। लाइन से ऊपर लिखा फर्स्ट प्लेस का स्वर है असर। अमन, तो ये माँ और ये ना, और फर्स्ट प्लेस का स्वर है, इसको अपन ने ऊपर ही लिखा अमन। इसी तरह से अदरक, तो द र और का, अगर आप इसी तरह से इसको करेंगे प्रयोग प्लस करके या संधि विच्छेद करके, तो आप पाएंगे कि इसमें 3 आपकी आउटलाइन आ रही हैं, दा, रा और का और ये आ। क्योंकि छोटा आ है तो छोटा आ हमेशा व्यंजन के पहले ही आएगा, क्योंकि प्रायः हर वर्णों का जो उच्चारण होता है वो हमारा उसमें आ स्वयं में लगा होता है, या बिना आ के उच्चारण के हम किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे कि जा, आ, गा, तो सारे में ही आ रहता है, तो आ प्रायः पहले ही आता है। अजगर, तो जा, गा और रा, तो यहाँ स्वर आया पहले अजगर। हिंदी की तरह ही आप इसको पढ़ेंगे, आ स्वर की बिंदी पड़ी अ, ज ग र। अब हम आते हैं फर्स्ट प्लेस पे ही डैश स्वर जो है आम। तो ये है आपका माँ और ये डैश आया आम। सिर्फ माँ की आउटलाइन है, सिर्फ आउटलाइन आपकी माँ की रहेगी, और आपका स्वर कास, आ क्या है स्वर और कास। तो ये आपका का और ये आपका सा। आ का स्वर पहले आ है ही, और का में भी जो है वो किसकी मात्रा आ रही है, आ की, आकाश। आज, जा इसके पहले आज, पाला, पा
ला, दोनों में ही आ की आउटलाइन, आ का स्वर आ रहा है, पा ला। रात, रा त, का ग ज, तो ये का ग ज। तो ये आपको यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। मीन्स यहाँ हमने देखा है पहले स्वर आ रहा है आम, तो इसको ऊपर की तरफ रखा है। आकाश में दोनों ही आया, पहले भी और बाद में। आज में हमने देखा पहले स्वर आया है, जो कि हमने स्वरों के स्थान बताए थे आपको, तो इसमें भी पहले आया है। तो पहले अगर यही आपका आजा शब्द हो जाएगा तो यहाँ जाके इधर भी स्वर आ जाएगा। जहाँ स्वर आया है, पहले आया पहले लगाया, और बाद में आया है तो बाद में प्रयोग किया है। अब शब्द आता है आपका एमल। ये आपका द्वितीय प्लेस है, जो कि लाइन से ही शुरू होगा। तो इसमें दो आपके स्वर व्यंजन आ रहे हैं, मा और ला, और स्वर हो गया आपका ए मल। फिर आया आपका मेल। देखिए आप जरा सा सिर्फ स्वर, आउटलाइन दोनों सही है, मा और ला और मा और ला, लेकिन स्वर यहाँ पहले था तो ए मल, और इसी स्वर को बाद में रखा है तो मेल। एक, तो स्वर कहाँ आएगा? साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और अलग से 20-20 शब्द लिखेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। के ला, का में एक ही मात्रा, और ला क्या है? फर्स्ट प्लेस स्वर है, जो कि आ वाला है, जिसका स्थान क्या है? प्रथम, तो ये आ यहाँ पे आ जाएगा। जे ल, ये सेकंड प्लेस है। मे ल, अगर इसी को आप मेला लिखना चाहें, अगर यहाँ पे ये आ जाएगा तो ये मे ला, देखिए आ का स्वर लग जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है ओम। द्वितीय प्लेस है आपका, जैसे ए है डार्क बिंदु, इसी तरह से ये डैश है, जो कि मोटा डैश या डार्क डैश कह सकते हैं। ओम, तो ये आपका ओ पहले आ रहा है, पहले लिख दिया। ओस पहले आ रहा है, पहले लिख दिया। यहाँ पे स्थान का ध्यान रखेंगे, ये सभी द्वितीय स्थान के हैं, इसीलिए हम इसको लाइन पे लिख रहे हैं, रेखा को। पोट, पा और ये टा, ओ का स्वर, पोट। पो हा, पो हा, को ये ला, तो ये का में इसकी मात्रा, फिर या खाली है, और ला में फिर आ की मात्रा है। इसी तरह अब लिखेंगे शब्द हम, हो ट ल, तो हा में ओ की मात्रा, हो ट ल। तो इस तरह से आपने देखा, जहाँ पे भी पहले स्वर आया है हमने पहले लगाया है, और जहाँ पे देखिए बाद में स्वर आया है बाद में इस स्वर को लगाया है। तो हमने इस तरह से अपने स्वर के अध्ययन किया। अब इनके आप 20-20 शब्द अलग से बनाइएगा और उनका प्रयोग करिएगा, और फिर भी कुछ परेशानी आए तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, या मेरी मेल आईडी पे आप अपने एक्सरसाइज जो भी आपने प्रैक्टिस की उसको भेज सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।